नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके जो 10th क्लास में इस बार जो भी सिलेबस में से आपका जो भी पार्ट आपका आउट हो रखा है उसके बारे में बात करने के लिए ये वीडियो आपकी 2 पार्ट में बनेगी। पहला वाला पार्ट आपके सामने है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं 3 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, आपके मैथ्स, आपकी इंग्लिश और आपकी हिंदी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपके निकाले गए हैं उन सब की बातें यहाँ पर आपसे की जा रही है इस वीडियो के अंदर में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर 10th क्लास के बच्चे के लिए जो कि इस साल के आपके बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान अतुल गिरी के साथ। आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के मैथ्स के बारे में। मैथ्स में ऐसे कौन कौन से यूनिट है जो इस बार HBSE और CBSE ने अपने सिलेबस में से अलग कर दी हैं, और या फिर उन यूनिट्स के अंदर में से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस की है इस पैंडमिक सिचुएशन के कारण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट 1 के अंदर में आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था, यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका जो है वो आपके सिलेबस से आउट कर दी गई है। मीन्स आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके सिलेबस में नहीं आने वाले। नेक्स्ट दोस्तों जो है वो आपकी यूनिट 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स के अंदर में आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे आपके डिवीजन एल्गोरिदम वाले, वो वाले क्वेश्चंस आपके इस बार नहीं आएंगे। मीन्स एक्सरसाइज 2.3 ये भी आपके सिलेबस से आउट हो गई है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर में जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन थे उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सिलेबस में नहीं है इस बार, तो ये भी आपका सिलेबस से गायब है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं मीन्स जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपके सिलेबस में नहीं आने वाली इस बार। यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 में अगर हम चलें, यूनिट नंबर 5 जो कि है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP, इसके अंदर में आपके जो सम ऑफ एंटम्स वाले क्वेश्चंस हैं मीन्स एक्सरसाइज 5.3 ये आपकी पूरी सिलेबस से इस बार आउट कर दी गई है। यूनिट नंबर 6 यानी आपके ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो इसके अंदर में आपकी 2 थ्योरम्स हैं बेसिकली, पेज नंबर 142 और पेज नंबर 146। ये 2 थ्योरम्स आपकी हटा दी गई है इस बार सिलेबस में, तो मीन्स इसको आपको तैयार करने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 7 यानी कि जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के जो आपके क्वेश्चन थे, इसके अंदर में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो आपके यहाँ पर इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे। मीन्स जो एक्सरसाइज है आपकी 7.3 वो आपकी इस बार सिलेबस से आउट कर दी गई है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात हो रही है, ट्रिगोनोमेट्री की। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 8 में से आपका एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 ये दोनों आपके सिलेबस से आउट कर दी गई हैं इस बार। मीन्स इस बार के एग्ज़ाम में जो 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपकी एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 से जो क्वेश्चंस हैं आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने वाले। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की है, तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं किया गया, ये सेम टू सेम आने वाली है आपके सिलेबस में, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 10 पर। यूनिट नंबर 10 में कोई भी आपका चेंज नहीं किया गया है। यूनिट नंबर 11 में आपके कंस्ट्रक्शंस के 11.1 जो एक्सरसाइज है यानी सिमिलर ट्राइंगल्स वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी आउट कर दी गई है। नेक्स्ट आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले में जो आपके 12.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री की बात की गई है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस से आउट कर दिए गए, या फिर मान के चलिए कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज 12.2 आपका सिलेबस में नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम बात करें आपकी यूनिट नंबर 13 की। 13 जो है आपकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका जो फ्रस्टम वाला जो पार्ट है
मीन्स जो एक्सरसाइज आपकी है 13.4, ये आपका इस बार सिलेबस से आउट कर दिया गया है। यूनिट नंबर 14 में यानी स्टैटिस्टिक्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टेप डेविएशन मेथड जो आपका है वो आपका आउट कर दिया गया है। साथ में जो क्यूमुलेटिव जो आप ग्राफ बनाते थे वो दोनों को दोनों सिलेबस आपका हटा दिया गया है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 इससे अफेक्ट होने वाली है। मीन्स इसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चन से आपके सिलेबस में आएंगे। नेक्स्ट आपका बचता है यूनिट नंबर 15। यूनिट नंबर 15 है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कंप्लीट आने वाली है। तो दोस्तों ये है आपका मैथ्स का टोटल सिलेबस जो कि आपका काटा गया है। बाकी जितना भी बचा हुआ है वो सारा सारा आने वाला है। ध्यान बस ये रखना है कि जितना भी सिलेबस आपका कट हो रहा है ये इस साल के एग्जाम्स के लिए कट किया गया है। So friends, let's move ahead to the 10th class English subject. Here in the grammar portion, the passive voice questions will not be in your syllabus. This will not come in your board exams. Next is clause. In clauses, adverb means adverb clauses of time and condition. Adverb clauses of time and condition and relative. These will not come in your syllabus. The third one is prepositions. Preposition is also struck off from your syllabus. These three topics will not come in your exam in 2021. So when we move ahead to the literature part, here in the first flight book, there are 5 chapters which are not in your syllabus right now. Number 1 is how to tell wild animals. How to tell wild animals. This will not come in your syllabus. Number 2, trees. The chapter trees will also not come in your board exams. Number 3, fog. Fog will not come. And a story named Mishbil the Otter. It is also exempted from your syllabus. And the chapter number 5, for Annie Gregory, this is also exempted from your syllabus for the session 2021. This is the first flight book. Now we talk about the Footprints Without Fate. In the book Footprints Without Fate, there are 3 chapters which are not coming in your syllabus right now. The first one is The Midnight Visitor. The Midnight Visitor, I think this is the story of Ossibel. This is not coming in your syllabus right now. Second is The Question of Trust. This is also not coming in your syllabus. And the number 3 is the book that saved the earth. These 3 chapters are not coming in your syllabus right now in the session 2021. This is the whole deletion of the chapters in the English subject. Now we talk about other subjects also. तो दोस्तों अब जरा आते हैं हिंदी में। हिंदी में आपकी 2 बुक्स हैं, आपके क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षितिज के बारे में। क्षितिज में आपका काव्यखंड जो है, काव्यखंड में से आपके कुछ चैप्टर्स गायब हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है देव, सेकंड है आपका जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। तीसरा है आपकी गिरिजा कुमार माथुर की जो पोयम है छाया मत छूना, ये भी आपका इस बार सिलेबस में नहीं आने वाला है। फोर्थ है आपका मंगरेश डबराल का संगतकार, संगतकार भी इस बार आपका सिलेबस से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। और नंबर 5 है मन्नू भंडारी की एक कहानी ये भी, एक कहानी यह भी, ये भी आपका इस बार सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो हिंदी के अंदर में आपके काव्य खंड में आपके ये पर्टिकुलर
5 ऐसी कविताएं हैं जो आपके इस बार सिलेबस में नहीं आ रही हैं। अब अगर हम चलते हैं आपके गद्य खंड में, तो गद्य वाले पार्ट में आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो कहानी है आपकी स्त्री शिक्षा वाली, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी आपका इस बार सिलेबस में नहीं है। आपका जो नेक्स्ट है आपका यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, ये भी आपका चैप्टर इस बार आपका बुक में नहीं आने वाला है, यानी इस बार सिलेबस में नहीं आने वाला है। और थर्ड है आपकी भदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति। ये तीनों के तीनों गद्य खंड में से आपका क्षितिज में से ये तीनों चैप्टर्स आपके इस बार एग्जाम कर दिए गए इस वाले साल के लिए। कृतिका पोर्शन में से आपके 2 आपके चैप्टर्स आपके निकाले गए हैं। पहला तो है मैं क्यों लिखता हूँ, और एक आपकी क्षेत्रीय बोली में है आपका एही ठया झुलनी हे रानी हे रामा। ये आपका चैप्टर आपके दोनों निकाल दिए गए हैं। तो हिंदी के अंदर में कुल मिलाकर इतने सारे पार्ट्स हैं। क्षितिज के अंदर में काव्य खंड में से 5 कविताएं निकाली गई हैं। गद्य में से आपके 3 ऐसे चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, जिसके अंदर है स्त्री शिक्षा वाला चैप्टर है जो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। दूसरा आपका यतीन्द्र मिश्र का था नौबत खाने में इबादत, और तीसरा था आपका भदंत आनंद जी की संस्कृति। ये तीनों आपके निकाल दी गई है। कृतिका में आपके 2 आपके चैप्टर निकाले गए हैं। पहला है मैं क्यों लिखता हूँ, और दूसरा जो आपका क्षेत्रीय चैप्टर है आपका एही ठया झुलनी हे रानी हो रामा। ये दोनों आपके सिलेबस में से आउट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी 10th क्लास के सिलेबस कट के बारे में, जिसके अंदर हमने आपसे बात की कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में कौन कौन सा ऐसा सिलेबस है जो आपका इस बार नहीं आने वाला है बोर्ड के एग्जाम्स में। अब चाहे बात हो आपकी हरियाणा बोर्ड की, चाहे बात हो आपके CBSE की, तो दोनों के दोनों बोर्ड्स में ये पूरा सिलेबस आपका एग्जाम कर दिया गया है। इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं है तो वो भी आप यहाँ पर इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और दोस्तों मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि इस चैनल पर हम लोग अब आगे आपके 10th क्लास के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, उन वाले क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रिपरेशन आपके साथ में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप 10th क्लास की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर 8th क्लास का आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको वो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता पाएं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ऐसे 50 क्वेश्चंस का सेट होगा। ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आपने 50 क्वेश्चंस अगर आपने कवर कर लिए तो आप इस बोर्ड एग्जाम्स में आसानी से पास हो सकते हैं। और सेम टू सेम हम ऐसे ही 8th क्लास के लिए हम एक डेडिकेटेड हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे मैथ सब्जेक्ट्स की, जिसके अंदर में हम आपके मैथ्स के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी सॉल्व की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।